हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपग्रेड नॉलेज विद अमिता सिंह। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अटेस्टेशन क्या होता है। अटेस्टेशन जो कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्शन 3 में अटेस्टेशन के बारे में दिया गया है। अटेस्टेशन वर्ड जो है वो अटेस्ट वर्ड से लिया गया। अटेस्ट वर्ड का मतलब होता है साइन एंड विटनेस एनी फैक्ट। अटेस्टेशन का मतलब होता है जब कोई भी पर्सन किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करके बाय द फैक्ट ऑफ टेस्टिमनी के वे से उस डॉक्यूमेंट को ये बोलता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो फैक्ट है वो एग्जीक्यूट हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं अटेस्टेशन। अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोलें तो अटेस्टेशन क्या होता है, जब किसी भी डॉक्यूमेंट पे आप या कोई भी पर्सन जो कि ऑथोराइज्ड है वो उस पर साइन करके उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके ये बोलता है कि हाँ, ये जो डॉक्यूमेंट है या ये जो चीज़ है, जो एक्ट हुआ है, ये एक्ट वाकई में हुआ है और सही प्रॉपर तरीके से हुआ है, या फिर ये जो डॉक्यूमेंट है ये डॉक्यूमेंट सही है, करेक्ट है, तो उसको हम बोलते हैं अटेस्टेशन। अटेस्टेशन का सिंपल मतलब होता है साइन कर देना, साइन करके किसी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना, उसको बोलते हैं अटेस्टेशन। अब बात करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। तो अटेस्टेशन जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ज़रूरी है, लेकिन हर डॉक्यूमेंट में अटेस्टेशन हो ये ज़रूरी नहीं है। अटेस्टेशन रिक्वायर है मॉर्टगेज में एंड गिफ्ट में, लेकिन अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है जो डॉक्यूमेंट सेल, एक्सचेंज और लीज को अफेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब हम बात करते हैं अटेस्टेशन का पर्पस क्या। अटेस्टेशन का पर्पस है कि डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी या फिर जो ट्रांसफ़र हो रहा है प्रॉपर्टी का, उसका ऑथेंटिसिटी और ट्रुथफुलनेस को इंश्योर करना, और ये कंफर्म करना कि एग्जीक्यूटेंट ने डॉक्यूमेंट को जो एग्जीक्यूट किया है, जो काम किया है, उसने किसी फोर्स या फ्रॉड से नहीं किया है। अटेस्ट कौन कर सकता है? तो अटेस्ट कोई भी पर्सन कर सकता है। जो पर्सन साउंड माइंड है, मेजर है और कंपिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट है, वो पर्सन अटेस्टेशन कर सकता है। अटेस्टेशन के लिए वैलिड रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, बट ये जानने के से पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि केसेस क्या हैं। इससे रिलेटेड, अटेस्टेशन से रिलेटेड दो केसेस हैं जो कि लीडिंग केसेस हैं। एक है अब्दुल जब्बार वर्सेस वेंकटा शास्त्री। इस केस में कहा गया है कि अगर अटेस्टेशन या सिग्नेचर किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी दूसरे पर्पज से किया गया है इन स्पाइट ऑफ अटेस्टिंग विटनेस, तो वो अटेस्टेशन जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। और दूसरा केस आता है रूफ़ी बेगम। रूफ़ी बेगम केस में कहा गया है कि अगर कोई पर्दा नसीन वुमेन है और उसने किसी भी डॉक्यूमेंट पे अपना थंब या साइन दे करके उसको, उसमें वो विटनेस हुआ है, तो वो वैलिड कंसीडर किया जाएगा अटेस्टेशन। अब हम आगे देखते हैं अटेस्टेशन की वैलिड रिक्वायरमेंट क्या है। तो वैलिड रिक्वायरमेंट है कि जो अटेस्टेशन होगा वो कम से कम दो मेंबर्स, दो पर्सन, दो विटनेस के थ्रू होना चाहिए। दो से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 2 विटनेस होने चाहिए अटेस्टेशन के लिए। ठीक है। जो अटेस्टेशन होगा तो ऑल अटेस्टिंग अटेस्टेटर जो होंगे उन्होंने एग्जीक्यूटेंट को इंस्ट्रूमेंट में साइन करते हुए देखा होना चाहिए, या फिर उन्होंने किसी और पर्सन को साइन करते हुए देखा होना चाहिए इन द प्रेजेंस और डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटेंट, या फिर उन्होंने मतलब जो विटनेस है, जो अटेस्टेटर है, उसको नॉलेज खुद एग्जीक्यूटेंट ने दी होनी चाहिए। एग्जीक्यूटेंट ने बोला होना चाहिए कि हाँ, यहाँ पर ये सिग्नेचर या ये मार्क मैंने किया है। ठीक है। और इसी के साथ साथ में ये भी है कि जो सारे अटेस्टिंग विटनेस होंगे जिन्होंने साइन किया है इंस्ट्रूमेंट में, वो एग्जीक्यूटेंट की प्रेजेंस में होंगे। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।